अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम जो है आज चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। आपका लास्ट चैप्टर है। तो सन मून एंड स्टार्स, ये आपकी चैप्टर का नाम जो है सन मून एंड स्टार्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो है सूरज और मून, चांद और तारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जू। तो ये कहते हैं सन, वी सी द सन ड्यूरिंग द डे। हम जो है सन कब देखते हैं, हमें कब देखने को मिलता है सन, जो है दिन के टाइम में। ठीक है, द सन इज़ अ बिग एंड हॉट बॉल ऑफ फायर। सन जो है एक मतलब गर्म आग का गोला है। ठीक है, इट्स फॉर अवे फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत दूर है। लो, इट गिव अस हीट एंड लाइट। और सन से हमें क्या मिलती है, सन हमें क्या देता है, हीट भी और लाइट भी, रोशनी भी और गर्मी भी। ठीक है, द सन हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड एंड ग्रो वेल। और सन जो है प्लांट्स को, जो पौधों को भी हेल्प करता है खाना मतलब तैयार करने के लिए, और उनको जो है बढ़ने में भी हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है जू, समझ आ रही है बात। देन इसके बाद है एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट, एवरी इवनिंग इट सेट्स इन द वेस्ट। हर मॉर्निंग को जो सन है वो कहाँ से राइज होता है, निकलता है सन जो है ईस्ट से, है ना। और इवनिंग को जो है, शाम को जो है वो वेस्ट से जो है सेट हो जाता है, मीन्स डूब जाता है। ठीक है, सन ग्रुप हो जाता है। आई बात समझ में। ठीक है, देन इसके बाद है मून एंड स्टार्स। ठीक है, कैन यू सी द सन व्हेन यू ईट योर डिनर। क्या आप जब डिनर करते हो, डिनर जब रात का खाना खाते हो, तब आप सन को देखते हो? यस कि नो? नो है ना, तो आप किस पे टिक करोगे? नो, तो आप नो पे टिक करोगे। व्हाट डू यू सी इन द स्काई व्हेन इट इज़ डार्क आउटसाइड। आपको क्या देखने को मिलता है जब बाहर जो है अंधेरा होता है? ठीक है, टिक द करेक्ट पिक्चर। ये जो सन या ये मून, आपको करेक्ट पिक्चर पे टिक करना है। तो हमें रात को क्या दिखता है, मून, है ना, तो हम मून पे टिक करेंगे। आ रही है बात समझ। द मून इज़ मोस्टली सीन एट नाइट। रात में जो है ज़्यादातर मून जो है हमें रात को देखने में मिलता है ना, हम रात को देखते हैं। वी कैन ऑल्सो सी मनी स्टार्स एट नाइट। और हमें बहुत सारे स्टार्स भी जो हैं रात को ही दिखते हैं, है ना, तारे। दे आर फॉर अवे फ्रॉम अस, ये हमसे काफ़ी दूर हैं। अच्छा जी, फिर ये कहता है द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप्स एवरी नाइट। हर नाइट को जो है ये जो मून है ये अपना शेप क्या करती है, लो, चेंज करती है। लो, है ना, आपने भी नोटिस किया है कभी, जो मून है वो अपना शेप चेंज करती है ना, कभी हाफ कभी फुल, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ये मैं आपको अभी समझाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि मून कभी हाफ कभी फुल क्यों दिखता है। ठीक है, तो ये कहते हैं द मून इज़ मेड ऑफ रॉक एंड इट्स मच स्मॉलर देन द सन। और ये जो मून है वो किनका बना हुआ है, लो, किसका बना हुआ है, लो, रॉक्स का, है ना, रॉक्स का बना हुआ है, लो, चट्टान का बना हुआ है। और ये जो है सन से जो है छोटा है। ठीक है, मून सन से क्या है, छोटा है। अब समझाऊंगी कि ये जो मून है आपका, है ना, मून, ये जो है ये एक नेचुरल सेटेलाइट है ना, मून। तो ये जो है अपनी शक्ल जो है कैसे चेंज करता है, कभी हमें हाफ दिखता है, कभी हमें फुल, है ना, ऐसे ऐसे इतने सारे फ्रेजेस जो हैं ये दिखते हैं। तो हम आपको ये समझा देती हूँ। देखें यहाँ पे, ये जो आपका सन, ठीक है, ये होगा सन, और ये है आपका अर्थ। ठीक है, जस्ट इमेजिन, ये हो गया अर्थ। अब ये है आपका मून। ठीक है, ये जो मून है ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, मून किसके इर्द गिर्द घूमता है, अर्थ के इर्द गिर्द। और ये जो अर्थ है ये अपने इर्द गिर्द भी घूमता है और सन के इर्द गिर्द भी घूमता है। गॉट इट? समझ आ रही बात मैं जो कह रही हूँ? तो ये मून जो है, मून हमें हमेशा मून की एक ही साइड दिखती है, हमें अर्थ से मून की हमेशा एक ही साइड दिखती है। और जब ये सनलाइट है ना, सनलाइट जितनी मून पे, मून के फेस पे पड़ती है, जैसे ही मून ऐसे है तो जैसे यहाँ से सन जाएगी रेस, सन इतनी सी पड़ेगी मून पे, मून वो रिफ्लेक्ट करेगा। मून की अपनी लाइट तो है नहीं, वो रिफ्लेक्ट करेगा अर्थ की तरफ। तो अर्थ से हमें मून का उतना हिस्सा दिखेगा जितना उस पर लाइट पड़ा है। ठीक है, जितना लाइट पड़ा है, समझ आ रही है? जितनी सन की लाइट पड़ी है मून पे उतना हमें अर्थ से नज़र आएगा। तो हमें जब कभी ऐसे दिखता है ये हाफ, उतनी उस पर लाइट पड़ी है मून की, ये सन की, तो हमें अर्थ से इतना पार्ट दिखा है। फिर ये थोड़ा सा आगे जाता है तो इतना बड़ा, है ना, जितनी लाइट बढ़ती जाती है तो ये इतना हो जाता है। फिर ये जब यहाँ पे पहुँच जाता है ना, ये जो मून जो है अर्थ के ये करते करते राउंड घूमते घूमते यहाँ पे पहुँच जाता है, तो ये सन लाइट जो है इस पर ऐसे पूरी पड़ती है, इसकी पूरी साइड पे पड़ती है। तो अर्थ से हमें इसका पूरा साइड दिखता है। तो तब हमें क्या लगता है, आज फुल मून है ना। गॉट इट?
पूरा मून दिखता है हमें, मून की जो पूरी साइड हमें दिखती है अर्थ से। फिर ये ऐसे वापस से उसी उसमें रोटेट, जितनी लाइट पड़ेगी कम या कम होते होते फिर ये यहाँ पे पहुँच जाता है। ये जब तीनों एक साथ आ जाते हैं फिर सन की लाइट इसके इस वाले इसमें पार्ट में पड़ती है, इस वाले फेस पे पड़ती है, तो ये हमारी तरफ अर्थ की तरफ ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है ना। आप हमारी तरफ अर्थ की तरफ ये वाला हिस्सा, इसका डार्क वाला हिस्सा, तो हमें अर्थ से क्या लगता है, मून आज नहीं दिखता, हमें आसमान में मून नहीं दिखता है इस वजह से, क्योंकि इसमें लाइट नहीं पड़ी होती है, क्योंकि मून की अपनी लाइट तो है नहीं। अब सन की लाइट जो है इस वाले साइड पे पड़ रही है मून के, और वो जो है हमें रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से हमें मून का ये वाला फेस अर्थ से नहीं दिखता है ना, डार्क, तो हमें मून जो है बिल्कुल भी दिखता नहीं है। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये मून जो है अपने फ्रेजेस जो है एवरी नाइट चेंज करता है। होप सो आपको समझ आया होगा। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।